एक ऐसी किताब जिसे पढ़ने के बाद पढ़ने वाला चला जाता है मौत के मुंह में। सावधान हो जाइए क्योंकि आपके साथ भी हो सकता है रशियन स्कैम। अगर आपके भी घर में ओवन है तो ये जानलेवा हो सकता है। 14 करोड़ का कबूतर, ऐसा क्या है खास इस कबूतर में? महेंद्र सिंह धोनी को कैसे मिला आर्मी ऑफिसर का पद? भारतीय बॉक्सर मैरी कॉम ने किया 4 घंटे में 2 किलो वजन कम और ई बाइक को चलाने के लिए नहीं लगता लाइसेंस। फैक्ट नंबर 12 दोस्तों, एक ऐसी भी किताब है जिसे पढ़ने के बाद पढ़ने वाला मौत के घाट उतर जाता है। जी हाँ, इस किताब का नाम कोडेक्स किकैक्स है, जिसमें हरमन नाम के एक कैरेक्टर ने अहम किरदार निभाया है और इस कैरेक्टर ने कई सारे गुनाह किए हैं। इस किताब में भगवान, शैतान, स्वर्ग और नर्क को दिखाया गया। इसमें बताया गया कि गुनाह करने वालों को भगवान कभी माफ नहीं करते और इसी तरह के कई राज इस किताब में लिखे हुए हैं। यही कारण है कि जो भी इस किताब को पढ़ता है वो किसी न किसी तरह से या तो मौत के मुंह में चला जाता है या फिर पागल हो जाता है। फैक्ट नंबर 11 क्या आपने गोवा के रशियन स्कैम के बारे में सुना है? असल में ये लड़कियां लड़कों को अपने जाल में फंसाती हैं। पहले तो पार्टी में आपके साथ फ्रेंडली होने की कोशिश करती हैं, फिर आपको रात बिताने के लिए अपने साथ ले जाती हैं और आपको प्रोटेक्शन भी इस्तेमाल नहीं करने देती हैं और जब सब कुछ हो जाता है तो आपको बताती हैं कि आप भी उसकी तरह HIV पॉजिटिव हो चुके हैं। इसलिए कभी भी किसी भी रैंडम व्यक्ति के साथ इस तरह का करीबी रिश्ता ना बनाएं या फिर प्रोटेक्शन इस्तेमाल करने के बाद ही बनाएं, वरना कुछ देर का मजा जिंदगी भर की सजा बन सकता है। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, कहते हैं कि डॉग सबसे वफादार जानवर होते हैं और ये बात एक बार और सच हो जाती है जब एक डॉग 27 लोगों की जान बचाता है। जी हाँ, आपने सही सुना, एक फेमस लैब्राडोर स्वानसी ने अभी तक 27 लोगों की जान बचाई है। इस डॉग ने 27 लोगों को डूबने से बचाया है और बहादुरी का परिचय दिया है। जहाँ पर इंसान भी इंसान की मदद नहीं करना चाहता, वहाँ इस लैब्राडोर डॉग ने 27 लोगों को मौत के मुंह से बाहर निकाला है। शायद इसलिए कहते हैं कि इंसानों से भी ज्यादा डॉग अच्छे दोस्त होते हैं। फैक्ट नंबर 9 अगर आपके घर में ओवन है और उसके ग्लास पर जालीदार ग्रेडिंग नहीं है तो ये आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है, क्योंकि ओवन खाना बनाने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस्तेमाल करती है जो खाने में मौजूद पानी को गर्म करके खाना पकाता है। लेकिन अगर ये ग्रेडिंग नहीं है तो ये रेडिएशन आपके शरीर में मौजूद पानी को भी गर्म करना शुरू कर देती है और अगर आप ज्यादा देर तक उसके पास खड़े रहेंगे तो आपको हीट महसूस होगी और आपके इंटरनल ऑर्गन्स पकना शुरू हो जाएंगे, जो कि आपके लिए हानिकारक है। फैक्ट नंबर 8 चलिए बात करते हैं दुनिया के सबसे महंगे कबूतर की। ये रेसिंग कबूतर होते हैं जिन्हें घर में नहीं पाला जाता और 1 या 2 किलोमीटर की रेस नहीं बल्कि 100 से 1000 किलोमीटर की रेस करवाई जाती है। रेस के लिए इन्हें खुले मैदान में छोड़ दिया जाता है और पैरों पर एक डिवाइस लगाया जाता है जो कि उनके लोकेशन और घर वापस आने के टाइम को नोट करता है। इन कबूतर पर कई लोग सट्टा भी लगाते हैं और जो कबूतर सही सलामत सबसे पहले घर वापस आता है वो विजेता होता है। सबसे महंगा कबूतर यूके में है जिसे एक नीलामी में 14 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। फैक्ट नंबर 7 एक स्नेल अगर गलती से भी अपने शेल से निकल जाए तो उसकी मौत पक्की है, लेकिन क्यों? असल में स्नेल को शरीर में अच्छे वाटर लेवल की जरूरत होती है। ये वाटर लेवल स्नेल को हाइड्रेट रखने में मदद करता है, लेकिन शेल के हटते ही स्नेल ड्राई होने लगते हैं जिसके बाद धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं और आखिर में मर जाते हैं। यही वजह है कि इन्हें हमेशा शेल में ही देखा जाता है और शेल हटाने के बाद उनकी जल्दी ही मौत हो जाती है। फैक्ट नंबर 6 क्या आप जानते हैं महेंद्र सिंह धोनी आर्मी में भर्ती कैसे हुए? आपको बता दें, महेंद्र सिंह धोनी आर्मी ऑफिसर नहीं बने हैं, बल्कि जब 2011 में टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था उस समय इंडियन आर्मी के द्वारा कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि दी गई थी। इंडियन आर्मी में 2 तरह की रैंक होती है। पहली रैंक रिटायर्ड ऑफिसर को दी जाती है और दूसरी रैंक उन कुछ लोगों को दी जाती है जिन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ बड़ा किया हो। जैसे महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनसी में भारत ने 2011 का वर्ल्ड कप जीता था और इसलिए उन्हें सम्मानित करने के लिए ये रैंक दी गई। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, कहते हैं कि अगर आपके अंदर जज्बा है और आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं और ऐसे ही कुछ हमारी भारतीय बॉक्सर मैरी कॉम ने कर दिखाया है। उन्होंने बॉक्सिंग ट्रीटमेंट में क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ 4 घंटों में 2 किलो वजन कम कर लिया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, उन्हें जिस टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करना था उसके लिए उनका वजन ज्यादा था और उन्होंने सिर्फ 4 घंटे मेहनत करके 2 किलो वजन कम कर लिया और टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई भी कर लिया। ऐसे कहते हैं कड़ी मेहनत से जीत हासिल करना। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे छोटा पार्क कहाँ है? चलिए आपको बताते हैं, दुनिया का सबसे छोटा पार्क पोर्टलैंड में मौजूद है। पोर्टलैंड के ओरेगोन में 2 फीट का सर्कल है। इसका नाम मिल एट्स पार्क है। इसे देखने पर यह किसी गमले की तरह नजर आता है, लेकिन असल में यह पार्क है और इस दुनिया के सबसे छोटे पार्क होने का खिताब भी हासिल है। इस पार्क में सिर्फ एक पौधा लगा हुआ है, उसके बाद भी इस पार्क को पार्क क्यों कहा जाता है, यह भी आश्चर्यजनक है। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, चाइना टेक्नोलॉजी में काफी आगे है और इसका नमूना हमें वहाँ की गाड़ियों में देखने को मिलता है। चीन में मौजूद गाड़ियों को देखने के बाद आप देखते रह जाएंगे, उनकी गाड़ियों में ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जो कि ड्राइविंग को भी आसान बनाती है और दुर्घटनाओं को भी रोकती है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किसी तरह से इस आदमी ने अपनी कार को फंक्शनल मोड पर डाल दिया है और गाड़ी अपने आप ही पार्क हो रही है। इसे कहते हैं एडवांस्ड कार। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस्लाम में छिपकलियों को करने का आदेश दिया गया। कहा जाता है कि जहाँ भी छिपकली दिखे उसे मार दो और ये बात साइंस ने भी प्रूव की है। असल में छिपकली की खाल में इतना जहर होता है कि वो आपके पूरे परिवार को खत्म कर सकती है। साइंस में प्रूव किया गया है कि घर में पाई जाने वाली नॉर्मल छिपकली के शरीर में सांप के जितना जहर होता है और उसके शरीर का एक बूंद जहर आपके पूरे परिवार को खत्म कर सकता है। यही वजह है कि जहाँ भी छिपकली दिखे उसे मार दिया जाए, ऐसा इस्लाम में कहा गया है। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, हमारे देश में अगर आप 2 व्हीलर चला रहे हैं तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, लेकिन
कई लोग किन्हीं कारण से ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवा पाए, लेकिन अब वो लोग बिना ड्राइविंग लाइसेंस के भी बाइक चला सकते हैं। जी हाँ, वो है ई बाइक, क्योंकि हमारे देश में ई बाइक को चलाने के लिए किसी भी ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है। दरअसल हमारे यहाँ के जो मोटरसाइकिल मौजूद है उनकी पावर 5 से 6 किलोमीटर और स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इतनी पावरफुल मशीन को बिना सीखे चलाने पर नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए इसके लिए लाइसेंस लगता है। लेकिन वो ई बाइक जिसकी मैक्सिमम पावर 250 वॉट और स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, उनके लिए ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती।